प्रिय छात्रों, पिछले प्रश्नावली में वीडियोज में हम लोग समांतर श्रेणी का प्रश्नावली पढ़े थे। अब हम लोग गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखें, गुणोत्तर श्रेणी, यदि यह श्रेणी दिया हुआ है ए बी सी और यह गुणोत्तर श्रेणी में है, तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे। दूसरा पद b बट्टे पहला पद बराबर तीसरा पद बट्टे उसका पूर्व पद यानी दूसरा पद। अगर ये दोनों आपस में यह अनुपात बराबर आता है तो यह श्रेणी जो दी गई श्रेणी होती है वह गुणोत्तर श्रेणी में होती है। ठीक है। और समांतर श्रेणी में हमने क्या किया था, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया था और तीसरे में से दूसरे को घटाया था, और यही प्रक्रिया आगे भी करते गए थे। तो वहाँ जो है सर्वांतर जो है हर जगह बराबर आया था। यहाँ चूँकि दो संख्याओं का अनुपात हम ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ इसको हम r से लिखेंगे। इसको कहेंगे हम सार्वानुपात। इसको सार्वांतर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सार्वानुपात कहेंगे, और इसको r से लिखेंगे। बाकी प्रथम पद a उसी तरह से रहेगा। ठीक है। सार्वानुपात निकालना होगा तो दूसरे पद में पहले पद का भाग दे करके हम r का मान निकाल लेंगे। उसके बाद से आपका n वां पद, गुणोत्तर श्रेणी का जो n वां पद होता है वह होता है a r टू द पावर n-1 होता है। यह n वां पद का फार्मूला है। तो इस पे आधारित जो है प्रश्न देखें। यह पहला दिया हुआ है आपका 1 2 3 9 एंड सो ऑन। तो देखें, ये चूँकि गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत दिया है तो एक गुणोत्तर श्रेणी ही है, लेकिन आप जांच भी सकते हैं कि ये 3/1 3 हो गया, फिर 9/3 तो यह भी 3 हो गया, यानी इसका सर्वानुपात जो है 3 आ रहा है, यानी r कितना हो जाएगा, 3 हो गया। तो इसका हल देखें आप, इसका हल देखें। ये दिया हुआ है श्रेणी 1 3 9, ठीक है, और गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ये दिया है। सर्वानुपात जो है आपका r 3/1, ये 3 हो जाएगा। और गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला आपका होता है a r टू द पावर n-1। तो a का मान 1 रख देंगे, r का मान 3 रख देंगे और इस पर n-1 रख देंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद पूछ रहा है, फिर 5वां पद पूछ रहा है और प्रथम पद पूछ रहा है। तो आपका जो है प्रथम पद a हो गया, n वां पद जो है आपका यह हो गया। अब 5वां पद देखें, 5वां पद के लिए इसी में a के जगह 1 और n के जगह 5 रख देंगे। तो यहाँ 4 हो जाएगा, 3 पे 4 घात, और इसका मान हो जाएगा 81। तो इस तरह से ये पहला जो है आपका हल हो गया, इसको आप नोट कर लें। अब देखें इसका दूसरा जो है, इसको आप स्वयं करेंगे तीसरे को। तो इसमें a जो है 3 हो जाएगा, ठीक है, a का मान आपका 5 है, a का मान 5 हो जाएगा। और जो संयुक्त भिन्न में दिया तो इसको साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 2 दूना 4 1 5/2, तो इसके जगह 5/ आपका 2 हो जाएगा। और यह 4 1 4 1 5/4 हो जाएगा अगला पद। तो r निकालना है तो 5/2 में 5 से भाग कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा यार। तो इसका जो है और शेष पद आप निकाल सकते हैं जो भी पूछ रहा है। इसी तरह से आप इस तीसरे को हल करेंगे। चौथा देखें, चौथा दिया है 1/2 -1 और कर्णी में 2 एंड सो ऑन। तो प्रथम पद आपका 1/2 हो जाएगा। इसका सर्वानुपात हो जाएगा -1 में a का भाग करेंगे तो 1/2, तो कर्णी में 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा आपका कर्णी में 2 माइनस कर्णी में 2। अब गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद का फार्मूला ये जानते हैं हम।
तो ए का मान 1/2 लिख लीजिए। आर का मान जो है -√2 है और उसके ऊपर n-2 हो जाएगा। तो अब आप देखें, इस 2 पे पावर हाफ लिख लेंगे और माइनस जो है बाहर कर लेंगे तो उस पर पावर n-1 हो जाएगा। -1 पे n-1 पावर हो करके यह बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 पर हाफ हो जाएगा। इस करंडी को हम हाफ में बदल लेंगे और पूरे का पावर आपका n-1 है। तो अब आप देखें, इसको हमने यहाँ पहले लिख लिया और इस 2 पर हाफ को हम ऊपर लेके गए तो इसका पावर जो है माइनस हो गया और यहाँ घात के ऊपर घात है तो 1/2 का n-1 में गुणा हो गया तो n-1/2 हो जाएगा। ठीक है, पुनः देखें, अब इसका जो आधार है, ये दोनों का गुणा हुआ हो रहा है तो दोनों का आधार क्या है, समान है। तो इसका घात आपस में यहाँ जुट गया है। जब जुटेगा तो n-2/2 हो जाएगा, 2 पर घात। तो यही इसका जो है n वां पद होगा। इसको आप नोट कर लें। अब गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद पूछ रहा है तो इसमें हम n की जगह 5 रख देंगे। ठीक है, तो 5 रखेंगे, 2 पर 3/2 हो जाएगा, -1 पे 4 हो गया तो -1 पे 4 होगा तो यह 1 हो जाएगा। और इस तरह से इसको हम बदल सकते हैं करनी में 2 पर 3 घात। तो अब देखें, करनी में 2 को 3 बार गुणा किए तो यह 2 हो जाएगा और यह करनी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है इसको बदलने में तो आप यहीं तक ला करके छोड़ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, और नहीं तो इसको आप 3 जगह करनी में 2 लिख सकते हैं। 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और करनी में 2 बच जाएगा। पाँचवा देखें, पाँचवा जो है a-b का होल स्क्वायर दिया है, a² - b² दिया है, a + b का होल स्क्वायर दिया है। तो इसको आप कर सकते हैं, ए हो जाएगा और इसमें जो है इसका भाग कर दीजिए तो r निकल जाएगा। तो आप इसको स्वतः करिएगा। ये छठा देखें आप, छठे का हल, ये श्रेणी दिया हुआ है 1/x पर n-1, दूसरा पद दिया x पर n-2 और तीसरा पद दिया 1/x पर n-3 एंड दी सो ऑन। तो प्रथम पद तो आपका यह हो जाएगा। ठीक है, सर्वानुपात r निकालने के लिए इसमें जो है हम इस पहले पद से भाग करेंगे। तो भिन्न में जब भिन्न का भाग करते हैं तो नीचे वाला भिन्न जो है उलट के गुणा हो जाता है। ठीक है, जब गुणा होगा तो आप देखें यह ऊपर चला गया। तो देखें यहाँ x पर n-1 है, नीचे वाला x पर n-2 था। तो जब ऊपर आएगा तो उसका पावर का चिन्ह बदल जाएगा तो x पर -1 और +2 हो जाएगा। आधार समान है तो इसका घात आपस में जुट जाएगा। तो देखें, तो जब इसका घात जुटेगा तो x पर 1 बचेगा, n से n कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मान x हो जाएगा r का। और गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद अब निकालना है तो क्या होगा, a r पर 5 - 1 और a का मान जो है आपका क्या था, 1/x पर n-1 और r पर जो है आपका 4 हो जाएगा। तो r का मान कितना है, x है, तो x पर 4 घात हो जाएगा। इस x पर 4 घात को हम नीचे लाएंगे तो पावर हो जाएगा माइनस और दोनों का आधार समान है तो इसका घात आपस में जुट गया तो x पर n-5 हो जाएगा। यानी 1/x पर n-5 यह हो जाएगा 5वां पद। अब n वां पद आपको निकालना है तो ar⁴n प्लस n-1 होता है n वां पद का फार्मूला। तो a जो है यह है और x जो है
ए आर के बराबर जो है x दिया हुआ है, इसका पावर यह है। तो अब देखें ये दोनों जो है एक कट जाएगा, तो इस तरह से इसका nवां पद जो है 1 होगा। इसको आप नोट कर लें। ये सातवां देखें, सातवां दिया है किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद और पांचवा पद क्रम से 10 और 2/1/2 दिया हुआ है, तो छठावां पद और नौवां पद ज्ञात करें। तो इसका हिंट हम दे दे रहे हैं, अब इसको स्वतः करेंगे। दूसरा पद का फार्मूला जो होता है ए आर पर n-1, ठीक है। और इसका मान आपका दिया है 10 और पांचवा पद दिया है 5/2 और यह हो जाएगा ए आर पर n की जगह क्या लिखेंगे 5 ऋण 1 तो 4 हो जाएगा। और यहाँ n की जगह जो दूसरा पद है तो 2 ऋण 1 तो यानी ए आर हो जाएगा इसका मान, यानी 10 बराबर ए आर और 5/2 बराबर ए आर टू द पावर 4। तो इन्हीं दोनों से ए और आर का मान निकाल लेंगे तो छठवां और नौवां पद निकाल लेंगे। दूसरे में पहले का भाग कर दीजिएगा तो आर का मान निकल जाएगा। आर का मान जो है किसी एक में रख देंगे तो ए निकल जाएगा। जब ए और आर निकल जाएगा तो आपका छठवां और नौवां पद किसी भी नंबर का पद आप निकाल सकते हैं। तो इसको आप स्वतः हल करेंगे। और इसका आठवां आप देखें, इसका आठवां आप देखें, किसी श्रेणी का दूसरा पद दिया हुआ -1/2 और सार्वनुपात दिया है -1/2, तो सातवां पद ज्ञात करना है। देखें दिया है कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वनुपात आर है, तो आर बराबर -1 हो गया। दूसरा पद आपका दिया हुआ है ए आर टू द पावर 2 -1 हो जाएगा, ठीक है। और आर का मान जो है आपका -1/2 है श्रेणी में। और इस तरह से दूसरा पद जो है -3/2 दिया था प्रश्न में, तो यहाँ रख देंगे। अब देखें इस 2 से यह 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो ए का मान जो है आपका 3 हो गया। अब nवां पद का फार्मूला लगाएंगे तो ए आर टू द पावर n-1, हमको सातवां पद चाहिए तो ए की जगह 3 रखेंगे, तो ए दिया हुआ है। और आर का मान जो है -1/2 है तो -1/2 रख दिया। इस पे जो है 7 ऋण 1 यानी 6 हो गया। तो इसको हम नोट करेंगे। अब देखें 3 × 1/2 पर 6 घात का मान होगा 1/64, माइनस जो है पर सम संख्या है तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो सातवां पद आपका हो जाएगा 3/64। इसको आप नोट कर लें। ये नौवां देखें दिया कि श्रेणी 9 ऋण 6 4 के अगले 3 पद लिखिए। तो पहला पद आपका दिया हुआ है 9, दूसरा पद ऋण 6, तो इसका आर अगर हम निकालें तो -6/9 हो जाएगा और -2/3 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 3 9, -2/3 आर हो जाएगा। अब आप देखें कि पहले पद में आर का गुणा किया जाएगा तो ऋण 6 होगा। तो तीसरा पद आर 4 दिया है, 4 में ऋण 2/3 का गुणा किया जाए तो अगला पद मिलेगा। पुनः उस पद में इसी का गुणा करें तो उसके आगे वाला पद मिलेगा। वो जो मिलेगा पुनः उसी में इसी का गुणा करेंगे तो वो अगला तीसरा पद मिल जाएगा। तो इसको आप स्वतः हल करेंगे, ठीक है। और इसका 10वां आप लोग देखें। 10वां दिया कि निम्न गुणोत्तर श्रेणी में कितने पद हैं। यह 2 से लेकर के 128 तक दिया है। अंतिमवां पद जो है nवां पद 128 दिया है। तो पूछ रहा कितने पद हैं, तो हम मान लेंगे माना इसमें पदों की संख्या n है। तो इसका हल देखें, हम मान लेंगे माना गुणोत्तर श्रेणी 2 4 6 एंड 128 में n पद हैं। तो ए हो जाएगा आपका 2, आर हो गया 4/2 यानी 2 हो गया आर का मान। अब इसका nवां पद का फार्मूला लिखेंगे ए आर पर n-1। तो nवां पद कितना है 128 है, ए का मान 2, आर का मान 2, ये रख लेंगे।
और इस तरह से देखें ये दोनों का आधार समान है, इसका घातांक जो है आपस में ये नहीं गुणा नहीं करेंगे। देखें 128 में 2 का भाग कर दिया जाए तो यहाँ 64 हो जाएगा। तो 64 हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पर n-1 आ जाएगा। अब हम प्रयास करेंगे कि इधर भी जो है आधार 2 हो जाए। तो 64 को जो है हम 2 पर 6 घात लिखें तो 64 के बराबर हो जाएगा। अब देखें दोनों तरफ आधार समान है तो इसका घात आपस में बराबर होगा, तो 6 बराबर n-1 हो जाएगा। इस तरह से n का मान 7 हो जाएगा। यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है, 7 है। तो इसको आप नोट कर लें। इसका 11 नंबर का प्रश्न देखें। दिया है कि श्रेणी 9, 6, 4 का 64/81 किस नंबर का पद है, कौन सा पद है। तो इसको हम मान लेंगे माना श्रेणी का 64/81 जो है n वां पद है। तो इसका हल आप देखें। देखें मान लेंगे माना गुणोत्तर श्रेणी 9, 6, 4 का n वां पद 64/81 है। ए का मान आपका 9 हो गया, आर का मान जो 6/9 तो 2/3 हो गया। अब n वां पद का फार्मूला ये होता ही है। अब n वां पद की जगह जो है 64/81 रख लेंगे और इस तरह से आपका ए का मान 9 हो जाएगा और आर का मान 2/3 रख करके उस पर पावर n-1 रख लेंगे। ठीक है, 64/81 गुणे 9 हो जाएगा और इस तरह से यह हो जाएगा। ठीक, अब इधर भी हम चाहते हैं कि आधार 2/3 ही हो जाए, तो 2/3 पर 6 अगर रखते हैं तो आपका 64/81 गुणे 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखें दोनों तरफ आधार समान है तो इसका घात आपस में बराबर हो जाएगा, यानी 6 बराबर n-1 हो जाएगा। तो n का मान यहाँ 7 हो जाएगा, यानी 7वां पद जो है 64/81 होगा। इसको आप नोट कर लें। यह 12 नंबर का प्रश्न जो है आपका उदाहरण में दिया हुआ है, इसको आप हल कर लेंगे। ठीक है, पीवा पद दिया है ए के बराबर, तो पीवा पद का फार्मूला लगाएंगे और पीवा पद के जगह ए रख लेंगे, फिर क्यूवा पद लिख लेंगे और उसका ए और आर निकाल लेंगे इन दोनों समीकरणों से और फिर n-वां पद हल कर लेंगे। आपके उदाहरण में दिया हुआ है, इसको देख के हल कर लेंगे। 13 नंबर का प्रश्न आप देखें। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 8 है तो इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। इसका हल आप देखें। 13 नंबर का प्रश्न का हल देखें। इसका मान लेंगे प्रथम पद ए सर्वानुपात जो है आर है, या नवा पद का फार्मूला आपका यह हो जाएगा। तीसरा पद जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा पद जो है पूछ रहा है, दिया हुआ है प्रश्न में आपके। तो तीसरा पद 8 है और n के जगह पर 3 रखेंगे तो AR² हो जाएगा। ए आपका पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब जो है प्रश्न कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 5 पद जो है आपके AR, AR², AR3, AR4 यह 5 पद हो गए। इनका आपस में गुणा करेंगे, देखें ए पर 5 और इंटू आर पर 10 घात हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं AR² का पूरे का 5 घात। अब AR² का मान यहाँ 8 दिया हुआ है तो उसके जगह 8 रख देंगे, 8 पे 5 घात हो जाएगा। तो इसका मान जो है 32,768 होगा इसका आंसर। तो इसको आप नोट कर लें। इसका जो है 14 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि श्रेणी 1/4 - 1/2 1 का कौन सा -128 कौन सा पद है। इस श्रेणी का -128 कौन सा पद है। अभी सवाल एक लगाया गया 11 नंबर का, बिल्कुल उसी तरह से लगेगा। ए का मान आपका 1/4 हो जाएगा, आर का मान -1/2/1/4 कट के जो मिलेगा वो आपका आर होगा। और फिर जो है मान लीजिएगा माना n-वां पद जो है -128 है, तो n-वां पद के फार्मूला में
ए आर आर रख करके इसको हल करेंगे। जैसे इसको किया गया है उसी तरह से इसको हल करेंगे। तो 5वें नंबर का प्रश्न आप देखें, 15 नंबर का दिया है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तथा गुणोत्तर श्रेणी दोनों में है तो सिद्ध करना है ए बराबर बी बराबर सी। तो यह इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको देखें। 15 नंबर का हल, ये 15 नंबर का हल देखें। दिया है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, ये दिया हुआ है तो समांतर श्रेणी में तो बी बराबर हो जाएगा ए प्लस सी बट्टे 2, ये पहला समीकरण आपका हो गया। पुनः दिया है कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, दोनों में है, तो बी स्क्वायर इजकल टू ए सी हो जाएगा, यह आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखें समीकरण फर्स्ट से इस बी का मान जो ए प्लस बी सी बट्टे 2 आया हुआ है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 2 में बी का मान रखेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा बराबर ए सी हो जाएगा। इसके आगे देखें ए प्लस सी का होल स्क्वायर बट्टे 2 था, उसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac बट्टे 4 हो गया, और बराबर ए सी इधर दिया था राइट हैंड साइड में, तो 4 का हम जो है दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो इधर 4ac हो जाएगा। 4ac का पक्षांतर बाएं तरफ कर लेंगे तो आपका इधर इतना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इजकल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर इजकल टू 0, तो ए माइनस सी इजकल टू 0 हो जाएगा, ए बराबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका तीसरा समीकरण हो जाएगा। अब आप देखें समीकरण नंबर 1 में हम ए बराबर सी, ये जो आया हुआ है ए बराबर सी, यह हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे। एक जो क्या था, बी बराबर ए प्लस सी बट्टे 2 था, तो एक जगह सी रख दिया गया तो सी प्लस सी बट्टे 2 मिल गया, यानी 2c बट्टे 2 ये कट के सी हो गया। तो बी का मान यहाँ से क्या हो गया, बी बराबर सी मिला। अब आप देखें 3 और 4 को, तो 3 और 4 से क्या प्राप्त होता है, ए बराबर बी बराबर सी, तो यह सिद्ध हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, इसको आप नोट कर लें। 16 नंबर का प्रश्न आप देखें, ये दिया हुआ है कि एक गुणोत्तर श्रेणी में 6 पद हैं, सिद्ध करो कि पहले और अंतिम पदों का गुणनफल, यानी 6 पद लिखेंगे तो उसका पहला और अंतिम पद का जो गुणा करें तो तीसरे और चौथे पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यह दिखाना है। तो 16 का हल देखें आप। देखें दिया, हम मान लेंगे कि मानव गुणोत्तर श्रेणी के 6 पद जो है, पहला पद अगर ए है और इसका सर्वानुपात आर मान लें तो क्या हो जाएगा, पहला पद ए, इसमें आर का गुणा करेंगे दूसरा पद, पुनः इसमें आर का गुणा करेंगे तो तीसरा पद मिलेगा, तीसरे में आर का गुणा करें चौथा मिलेगा। ठीक है, और चौथे में आर का गुणा करेंगे तो ए आर पर 4 पाँचवा हो जाएगा, और पाँचवें में आर का गुणा करेंगे तो ए आर पर 5 पे छठवां पद हो जाएगा। ठीक, अब पहला शर्त क्या दिया, पहला शर्त दिया है कि इस पहले पद का और अंतिम पद का गुणा करते हैं तो कितना आता है, ए स्क्वायर पर ए स्क्वायर इंटू आर पर 5 घात आता है, तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। और फिर दूसरा शर्त दिया है कि तीसरे और चौथे का गुणा कर रहे हैं तो उस पहले वाले के बराबर आता है। देखें तो तीसरे और चौथे का गुणा करते हैं ए आर स्क्वायर और फिर ए आर क्यूब, तो मिल रहा है क्या, ए आर ए स्क्वायर इंटू आर पर 5 घात। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप देखें समीकरण फर्स्ट और सेकेंड ये क्या है, आपस में ये बराबर है, यह आपस में ये बराबर है, तो यही दिखाना था, ये सिद्ध हो गया। आप इसको नोट कर लें। आपका यह प्रश्नावली जो है 5.1 जो है आपका समाप्त होता है। इसका अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, और आप सब नोट जो है इसका निश्चित रूप से बनाएंगे और पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।